हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी की सब्जी। लेकिन व्यूवर्स, जिस तरीके से मैं ये सब्जी बना रही हूँ, अगर आप भी उसी तरीके से लौकी बनाएंगे तो कोई भी लौकी को खाने से मना नहीं करेगा। इतनी टेस्टी बनती है ये सब्जी, इतनी डिलीशियस बनती है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो जो छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं जो लौकी खाने से मना कर देते हैं, वो भी मांग मांग के खाएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। और रेसिपी देखने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूवर्स, देखिए लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है आधा किलो लौकी और उसको छील कर इस तरीके से साफ़ करके मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने ले ली है 2 से 3 बड़े चम्मच चने की दाल और इसको मैंने भिगो के आधा घंटा भिगो के थोड़ी सी देर के लिए उबाल लिया है। 5 से 10 मिनट इसको सिंपल पानी में उबाल लिया है ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। ये देखिए थोड़ी सी गल गई है और ये इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। तो व्यूवर्स, इसके बाद इसके अंदर आधा चम्मच के करीब नमक, 1/4 चम्मच के करीब मैं हल्दी का पाउडर डाल दूंगी और 1/4 चम्मच के करीब ही ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर हम। और व्यूवर्स, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए व्यूवर्स, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये चम्मच से मेरे से अच्छे से मिक्स हो नहीं रहा है, तो मैं हाथ से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो मसाला है वो चारों तरफ से इसके अंदर अच्छे से कोट हो जाए। और अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ढक के, ताकि अच्छे से मसाला इसमें जज्ब हो जाए। तो देखिए व्यूवर्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब इसके ऊपर मैं आधा चम्मच के करीब तेल डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से हम कोट कर लेंगे तेल को अच्छे से। और इसके बाद हम इसको फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई ली है, आप फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। और इसको हमको ऐसे ही रोस्ट करना है। मैंने इसमें कोई भी तेल वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है, हमने इसमें लौकी में ही तेल ऐड कर दिया था। अब इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक इस पर अच्छा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता है और इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू रिलीज़ नहीं हो जाती है। तो इसको हाई फ्लेम पे मैं 5 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि अच्छा सा रंग आ जाए इस पर। तो देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए और आप देख सकते हैं इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखिए ब्राउन कलर आ गया है लौकी पे भी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चना दाल भी अच्छे से भुन गई है। अब इसको एक बड़े कटोरे में हम निकाल लेंगे और इसको सेपरेट रख लेंगे। तो आइए व्यूवर्स, ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 1 बड़ा टेबल स्पून के करीब मैं तेल डाल दूँगी और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसमें और कम से कम 15 सेकंड के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए तब तक। अब व्यूवर्स, यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 बड़े प्याज और इनको बारीक पीस लिया है और इसको भी मिक्स कर देंगे हम इसके अंदर। और इसको अब हमको पकाना है जब तक प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता है और बहुत ही अच्छा सुनहरा इसका कलर नहीं हो जाता है। तो देखिए व्यूवर्स, सुनहरा कलर होने वाला है प्याज का और ये अच्छे से ब्राउनिंग ले रहा है। मुझे इसको कंटिन्यू मिक्स करते हुए इसको अच्छे से ब्राउन करना है ताकि सुनहरा अच्छा सा रंग आए। साथ के साथ इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तो व्यूवर्स, हरी मिर्ची के साथ भी मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए और, ताकि थोड़े से प्याज और ब्राउन हो जाए अच्छे से। तो देखिए व्यूवर्स, प्याज अच्छे से हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं 3 बड़े टमाटर हैं वो हल्के से क्रश करके, पूरी तरह नहीं पीसा है मैंने इनको मिक्सी में, हल्का सा क्रश करके इसमें डाल देंगे। तो व्यूवर्स, इसके अंदर आधा चम्मच के करीब नमक डाला है मैंने, याद रखिए लौकी में भी हमने नमक डाला है। आधा ही चम्मच इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाला है। 2 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिए का पाउडर और इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। और इसको मैंने 5 मिनट अच्छे से सेक लिया है व्यूवर्स। इसको अच्छे से तेल बाहर आने तक अच्छे से भुनना है हमें मिक्स करते करते। तो देखिए 5 मिनट और भून लिया है मैंने और अच्छे से तेल ऊपर तक आ गया है हमारा सब्जी का और मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इसके बाद ये जो लौकी हमने सेक के रखी थी दाल के साथ, ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसको भी हमको 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना होगा ताकि लौकी में ही सारा जो इसका स्वाद है ये जज्ब हो जाए मसाले का। तो देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट अच्छे से भुनने के बाद लौकी के अंदर पानी डाल देंगे हम। तो व्यूअर्स, 1 कटोरी के करीब इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
और इसको हमको ढक के पकाना है कम से कम 8 मिनट के लिए, धीमी आंच पे बिल्कुल ही, और ताकि ये जो लौकी है अच्छे से गल जाए और चना दाल भी गल जाए अच्छे से। तो देखिए व्यूअर्स 8 मिनट हो गए हैं और ये हमारी सब्ज़ी लगभग तैयार है। हम इसको मिक्स करके देख लेते हैं। व्यूअर्स इस वाली सब्ज़ी में जो लौकी है वो तो पूरी अच्छे से पकी जाती है। देखिए टेस्ट कर लेते हैं। लौकी अच्छे से गल गई है, लेकिन जो चना दाल है वो थोड़ी सी खड़ी ही रहती है। इसके अंदर अब डाल देंगे हम आधा चम्मच के करीब गरम मसाले का पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और ये वाली सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है लौकी की। व्यूअर्स ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आई होप आपको इस तरीके से लौकी बनाना पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और व्यूअर्स अगर आप ये एक बार लौकी बना के खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।